प्रजापति कम्युनिटी सर्विस फाउंडेशन पीसीएसएफ की ओर से दिल्ली में राजनीतिक आकांक्षी युवाओं के लिए सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट एवं मेंटरशिप प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में अगले साल विधानसभा चुनाव के लिए जा रहे उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, दिल्ली और गोवा समेत विभिन्न राज्यों से 55 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। इस दौरान समाज के वरिष्ठ नेताओं ने राजनीतिक नेतृत्व, संगठन निर्माण और जनप्रतिनिधित्व को लेकर प्रतिभागियों का मार्गदर्शन किया। पीसीएसएफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश प्रजापति ने कहा कि देश में करीब 9 करोड़ आबादी वाले प्रजापति समाज को उसकी जनसंख्या के अनुपात में राजनीतिक प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है। उन्होंने बताया कि इस मुद्दे को लेकर उनकी कांग्रेस नेता राहुल गांधी से 2 बार मुलाकात हुई, जिसमें प्रजापति समाज के लोगों को चुनाव में टिकट देने और उन्हें नीति निर्माण की प्रक्रिया में शामिल करने की मांग रखी गई। उन्होंने कहा कि भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन को भी पत्र भेजा गया है, जबकि समाजवादी पार्टी से भी बैठक का समय मांगा गया है। उनकी मांग है कि सभी दल अपने यहां वर्षों से काम कर रहे योग्य प्रजापति कार्यकर्ताओं को टिकट दे। उन्होंने कहा कि जिस भी दल से समाज के योग्य उम्मीदवार को टिकट मिलेगा, उसके समर्थन में समाज तन, मन और धन से पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ाएगा। हम उनसे मिले, उनसे हमारा रिप्रेजेंटेशन रखा, उन्होंने कुछ आश्वासन दिया है। वैसे ही हम लोग 2-2, 3-3 महीने हो चुके हैं। हम लोगों ने बीजेपी को भी लेटर लिखा है, समाजवादी को भी लेटर लिखा है, इसलिए क्योंकि अभी वहाँ पे इलेक्शन होने जा रहे हैं। और कल जो ट्रेनिंग भी था, वो ऐसे ही जगह से लोगों को बुलाया था जहाँ आगे अभी चुनाव होने वाले हैं 2027 में। तो हमारा कोई विचारधारा का ये नहीं है। हम लोग एक नॉन पॉलिटिकल संस्था है, एनजीओ है। वी आर नॉट पॉलिटिकली एफिलिएटेड टू एनीवन। हम हर एक पॉलिटिकल पार्टी के से मिलना चाहते हैं और हम हर एक पॉलिटिकल पार्टी को ये बताना चाहते हैं, जताना चाहते हैं कि आप हमें, हमारे लोगों को रिप्रेजेंटेशन दीजिए, ना सिर्फ टिकटें दीजिए, बल्कि आपके जो पॉलिटिकल हायरार्की है उसमें भी अच्छा पोस्ट हमको, हमारे लोगों को दीजिए। ऐसे नहीं नए आदमी को दे दो। आपके यहाँ 20-20 साल से हमारे लोग काम कर रहे हैं। इन रफ लैंग्वेज अभी बोलते कि हम सिर्फ चद्दर ही बिछा रहे हैं अभी तक, सॉरी, बट दिस इज द फैक्ट। तो ऐसा करने के बदले हमको भी कुछ आप हक दो। हमसे हमको अभी तक सिर्फ एक कांग्रेस ने बुलाया और कांग्रेस ने मैंने आपको बताया कि हमारी 3 मीटिंग हुई है। एक 10 तारीख सितंबर को हुई थी रायबरेली में। दूसरी मीटिंग हमारी फिर से 30 लोगों के साथ, 30 लोगों की डेलीगेशन के साथ 20 मई 2026 को रायबरेली में फिर से हुई थी। और फिर उसके बाद 12 जून, अभी इसी जून में 19 लोगों के साथ में हमारा मीटिंग हुआ। 1-1.25 घंटे का मीटिंग चला था। राहुल जी खुद थे हमारे साथ और उन्होंने भी हमारा सब बातचीत सुना, पक्ष सुना और हम लोगों को आश्वासन दिया है। 3 राज्यों में चुनाव है और दिल्ली में भी नगर निगम का चुनाव है। हाँ जी, यहाँ भी कोशिश तेज कर रहे हैं। हाँ जी, हम सब कल जो आए थे लोग, वी आर थिंकिंग इनफ इज इनफ, वी हैव टू कम टू द फोरफ्रंट। पॉलिसी मेकिंग से हमको कुछ ना कुछ आगे बढ़ना ही पड़ेगा ताकि हम अपने लोगों को आगे बढ़ा सकें। एंड इट इज नॉट एक संकीर्ण मानसिकता से नहीं चल रहे कि भाई नहीं हमारी कम्युनिटी बढ़ेगी और लोगों की भी कम्युनिटी बढ़े और सब बढ़ेंगे तो हमारा देश भी बढ़ेगा। तो इट इज नॉट नैरो माइंडेड थिंग। आप सभी पार्टियों से प्रयास कर रहे हैं कि किसी पार्टी से टिकट मिले, और क्या उम्मीद लगती है कौन पार्टी आपका सहयोग करेगी? वो मिलने के बाद पता चलेगा। मगर एक चीज है कि अभी जो हम लोग राहुल जी से मिल के आए तो उन्होंने हमको ये बोला है, आश्वासन दिया है और उन्होंने ये कहा है कि आप हमको एक लिस्ट दीजिए कि भाई ये विधानसभा से ये आदमी हमारा है। तो ऐसे हमको अगर आपने हिमाचल से और जगहों से लिस्ट दिया तो हम लोग उसके ऊपर गौर करेंगे। वी विल पुट देम इन आवर सर्च लिस्ट कि भाई ये 2004 में आपको टिकट मिला था बीएसपी से, आपके
बता रहे थे 24 में 2024 में बीएसपी से बीएसपी से मेरठ आपने बीएसपी को लेटर कभी नहीं लिखा आपको बात नहीं बीएसपी को लेटर नहीं लिखा है लेकिन वो जिसमें कल भी हाँ वही अभी चल रहा है। अभी वो भी चल रहा है। कल ही उन्होंने भी ध्यान में दिया हमारे कि भाई आप बीएसपी को भी लिखो तो अभी हम जो लोग आजकल में जो आपकी तरफ देख रही है उसकी तरफ तो देखो सही बात है सर नहीं वो कल ही हमको उन्होंने भी बोला दारा सिंह वो उधर के प्रत्याशी थे उन्होंने बोला कि आप बीएसपी को देखो मैं इमीडिएटली आपका ये करवा प्रयास करूँगा राइट कल सुबह उनका भी लेटर चला जाए इवन पंजाब से जो लोग आए थे कल उन्होंने भी बोला कि बीएसपी का को आप लेटर लिखिए और हम आपको कल हम लोगों के पास दिल्ली पे आम आदमी पार्टी का भी एक मतलब क्या बोलते इच्छुक उम्मीदवार वो लोग क्या है वी आर क्वाइट सर्टेन कि हम लोगों को कुछ हाँ हमारे लोग काम है एक्चुअली मतलब अभी तक पॉलिटिक्स में जागरूकता ही नहीं हुई है कि हमको कुछ मिल सकता है। कल के मीटिंग के बाद बहुत लोग प्रभावित हैं और बहुत लोग उत्सुक हो गए अभी लैक ऑफ रिसोर्सेज लैक ऑफ फंड्स लैक ऑफ विजिबिलिटी इसलिए हम लोग नहीं आगे बढ़ पा रहे। अभी एमएलए कितने हैं कमेटी के? 2 है उत्तर प्रदेश में 2 हैं। उत्तर प्रदेश में 2 एमएलए हैं और राजस्थान में 1 एमएलए है और 1 एमएलए जो है गोवा में है। बस ये 4 ही एमएलए हैं पूरे इंडिया। एमपी नहीं है पूरे इंडिया में। एमपी तो मैं समझता हूँ सन 52 के बाद कोई है ही नहीं। पहले एक एमपी हुए थे उसके बाद कोई एमपी नहीं हुआ पार्लियामेंट में कोई एमपी नहीं हुआ। रत्नप्पा कुमार जिन्होंने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के साथ काम किया था और वो संविधान सभा में भी मेंबर थे उनके बाद कोई इलेक्टेड ही नहीं हुआ किसी पार्टी से किसी भी पार्टी से टिकट भी नहीं दोनों। चलो जी चलो। प्रजापति समाज के बारे में राहुल जी से कुछ बातें शेयर करने जा रहा हूँ एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट एक्चुअली मैं बॉम्बे में पैदा पड़ा हुआ हालांकि हमारे पूर्वज यूपी के थे इसलिए मेरा हिंदी इंग्लिश थोड़ा कॉम्बो में रहेगा तो प्लीज बेयर विद मी और मुझे माफ करिएगा प्लीज डोंट माइंड। तो सर we are 9 crore population across India and we are pot makers basically. We are spread across India, that is in Maharashtra we are called Kumbhar. We are starving for proper education, we are starving for growth opportunities, we are starving for economic upliftment. We are all aspiring people, like everyone we are also having our own aspirations. We are aspiring for political empowerment. We are aspiring for inclusion in mainstreams, and most importantly, we are striving and starving for being recognized as equal citizens of this great country called India. तो ये हमारा एस्पिरेशन है और हम चाहते हैं कि आप हमारे समाज के लिए, you are a person who thinks about the person standing last in the queue. आखिरी आदमी का आप ध्यान रखते हैं, इसलिए हम लोगों को एक आशा है और ना इसमें आशा बल्कि विश्वास है कि आप हम लोगों को न्याय देंगे और न्याय देने का काम करेंगे, क्योंकि जैसे जैक्सन अमेरिकन सिविल राइट एक्टिविस्ट ने कहा है, when everyone is included, everyone wins. So that is the formula that we want. जब सबका समावेश होगा तो सब जीतेंगे। हमारे समाज की कठिनाइयां काफी है, आपको गिना दिया है, लेकिन इन कठिनाइयों से हम डरने वाले नहीं हैं, क्योंकि हमारे में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो कि सुपर सक्सेसफुल हुआ हो, जो नेशनल फिगर हो, एक नेशनल आइकॉन हो, ना पॉलिटिकली, ना एडवोकेसी में, ना मेडिकल फील्ड में, किसी भी फील्ड में हम लोगों को ऐसा अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिला। ऐसे नहीं कि हमारे लोगों में हिम्मत नहीं है या वो इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी नहीं है, बट हम लोगों को शायद दबाया गया है इतना कि हम लोग उठ नहीं पा रहे। 90% हिंदुस्तान को ब्लॉक किया जा रहा है। कहां से ब्लॉक किया जा रहा है? कॉर्पोरेट इंडिया से ब्लॉक किया जा रहा है,
सरकार को कंट्रोल करने से ब्लॉक किया जा रहा है, ब्यूरोक्रेसी से ब्लॉक किया जा रहा है। मुझे बताओ, बड़े बड़े प्राइवेट अस्पताल हैं, नाम सुने होंगे आपने, अपोलो, एस्कॉर्ट्स, इनका एक मालिक बता दो। दलित वर्ग का, आदिवासी वर्ग का, पिछड़े वर्ग का एक मालिक बता दूंगा, नाम बता दो, मैं चुप हो जाऊंगा? बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज की चेन है, जिंदल यूनिवर्सिटी, बहुत सारी है, इनमें से एक नाम बता दो मुझे। आप अपने समाज का हिंदुस्तान की नेशनल गवर्नमेंट में एक नाम बता दो। कोई नहीं। आपको सिस्टमैटिकली रोका जा रहा है।